Hello, welcome to our classes. I am Dr. KK Misra. This video tutorial is on current affairs Samaiki 2021. As we know that current affairs are really very important for different types of competitive examinations. इस पर्टिकुलर वीडियो ट्यूटोरियल में मैंने अगस्त 2021 की हैपनिंग्स को इंक्लूड किया है. नाउ कम टू द डिटेल्स ऑफ द हैपनिंग्स ऑफ अगस्त 2021. पॉइंट नंबर 1. निम्न में से किस राज्य के पूर्व सीएम और राज्यपाल कल्याण सिंह का हाल ही में 89 साल की उम्र में निधन हो गया? करेक्ट ऑप्शन इज डी, उत्तर प्रदेश राज्य के पूर्व सीएम और राज्यपाल कल्याण सिंह का हाल ही में 89 ईयर्स की उम्र में निधन हो गया. उनके निधन पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दुख जताया है. वह यूपी में भाजपा के पहले सीएम थे. उन्होंने पहली बार मुख्यमंत्री बनने के बाद मंत्रिमंडल के साथ सीधे अयोध्या में जाकर राम मंदिर बनाने की शपथ ली थी. 2. भारत के किस राज्य के चमोली जिले के माड़ा गांव में भारत के सबसे ऊंचे हर्बल पार्क का उद्घाटन किया गया? तो जाहिर सी बात है, बड़ा क्लियर कौन सा सही ऑप्शन हो सकता है. करेक्ट ऑप्शन इज बी, उत्तराखंड राज्य के चमोली जिले के माड़ा गांव में 11,000 फीट की ऊंचाई पर भारत के सबसे ऊंचे हर्बल पार्क का उद्घाटन किया गया. इसका उद्घाटन अनेक औषधीय और सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण अल्पलाइन प्रजातियों के संरक्षण और इन प्रजातियों के प्रसार और आवास परिस्थितिकी पर अनुसंधान करने के उद्देश्य से किया गया है. नेक्स्ट पॉइंट. श्री ला गणेशन को किस राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया गया? सो करेक्ट ऑप्शन इज मणिपुर. श्री ला गणेशन को हाल ही में मणिपुर का राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया गया है. उनकी नियुक्ति को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मंजूरी दे दी है. यह नियुक्ति उनके पदभार ग्रहण करने के तिथि से प्रभावित होगी. नेक्स्ट पॉइंट. एनटीपीसी लिमिटेड ने किस राज्य में देश की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सोलर पीवी परियोजना शुरू की? सो है करेक्ट ऑप्शन इज आंध्र प्रदेश. नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन एनटीपीसी ने भारत सरकार द्वारा वर्ष 2018 में अधिसूचित फ्लेक्सिबलाइजेशन योजना के तहत आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में देश की सिमहाद्री थर्मल स्टेशन के जलाशय पर 25 मेगावाट की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सोलर पीवी योजना शुरू की है. इस योजना के तहत स्थापित की जाने वाली पहली सौर परियोजना भी है. नेक्स्ट पॉइंट. फिफ्थ. दास व्यापार एवं इसके उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? सो हियर करेक्ट ऑप्शन इज 23 अगस्त. 23 अगस्त को विश्व भर में दास व्यापार एवं इसके उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है. यह दिवस सभी लोगों की स्मृति में दास व्यापार की त्रासदी को दर्शाने के लिए मनाया जाता है. 6. भारत सरकार ने कितने वर्ष में हथकरघा उत्पादन को दोगुना करने के लिए एक समिति का गठन किया? सो करेक्ट ऑप्शन इज 3 years. सी, 3 वर्ष. भारत सरकार ने आने वाले 3 वर्ष में हथकरघा उत्पादन को दोगुना करने के और निर्यात को 4 गुना करने के उद्देश्य से एक समिति का गठन किया है. श्री सुनील शेट्टी अध्यक्ष भारतीय फैशन डिजाइन परिषद नई दिल्ली की अध्यक्षता में इस समिति का गठन किया गया है. यह समिति गठन के दिन से 45 दिनों के भीतर समिति अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करे. नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं. 7. यूएसओएफ और किस टेलीकॉम कंपनी के साथ भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में हाई स्पीड इंटरनेट सेवा लोगों तक पहुंचाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए? ऑप्शंस दिए हुए हैं. रिलायंस, भारती एयरटेल, वोडाफोन, बीएसएनएल. सो करेक्ट ऑप्शन इज बीएसएनएल. यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड यूएसओएफ ने भारत संचार निगम लिमिटेड बीएसएनएल के साथ भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में हाई स्पीड इंटरनेट सेवा लोगों तक पहुंचाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसके तहत अगरतला
कोकाक्स बाजार के माध्यम से बांग्लादेश सबमरीन केबल कंपनी लिमिटेड के द्वारा 10 जीबीपीएस इंटरनेशनल बैंडविड्थ इंटरनेट कनेक्टिविटी को किराए पर प्राप्त किया जा सकेगा। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। भारत और किस देश ने हाल ही में AK-103 राइफल खरीदने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए? सो करेक्ट ऑप्शन इज रूस। भारत और रूस ने हाल ही में AK-103 राइफल खरीदने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। यह इस मेगा इन्फेंट्री आधुनिकीकरण कार्यक्रम के तहत भारतीय सेना के लिए रूस से कई AK-103 श्रृंखला की असॉल्ट राइफलें खरीदी जा रही हैं। यह AK-47 राइफल का नवीनतम और सबसे उन्नत संस्करण है। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं 9। कोंकण अभ्यास 2021 इंग्लिश चैनल में INS तबर और किस युद्धपोत के बीच आयोजित किया गया है? सो करेक्ट ऑप्शन इज HMS वेस्टमिंस्टर। कोंकण अभ्यास 2021 इंग्लिश चैनल में INS तबर और HMS वेस्टमिंस्टर के बीच आयोजित किया गया। इस अभ्यास में 2 जहाजों की इंटीग्रेटेड हेलीकॉप्टरों और फॉल्कन इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर विमानों की भागीदारी देखी गई है। यह नौसेना अभ्यास कोंकण भारत और यूनाइटेड किंगडम की नौसेनाओं के बीच आयोजित किया जाता रहा है। 10। भारत में महिलाओं और सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों के लिए USAID DFC और किस बैंक ने $50 मिलियन के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? सो करेक्ट ऑप्शन इज ICICI बैंक। करेक्ट ऑप्शन इज कोटक महिंद्रा बैंक, दैट इज C। भारत में महिलाओं और सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों के लिए USAID अंतर्राष्ट्रीय विकास के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका एजेंसी, USDFC US अंतर्राष्ट्रीय विकास वित्त निगम और कोटक महिंद्रा ने $50 मिलियन के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते के तहत लघु और मध्यम उद्यमों को अपने व्यवसाय के पुनर्निर्माण और पैमाने पर मदद मिलेगी। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं 11। निम्न में से किस शहर में भारत के पहले स्मोक टावर का उद्घाटन किए जाने की घोषणा की गई है? सो करेक्ट ऑप्शन इज दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कनॉट प्लेस में भारत के पहले स्मोक टावर का उद्घाटन करेंगे, जिसकी 20 मीटर से अधिक लंबी संरचना और इसे लगभग 1 किलोमीटर के दायरे में वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए स्थापित किया गया है। इस टावर को 20 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित किया गया है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट। भारत की किस कार निर्माता कंपनी पर कंपटीशन कमीशन ने 200 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? ये न्यूज में अभी जल्दी में था। करेक्ट ऑप्शन इज मारुति सुजुकी। भारत की कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी पर रीसेल की जाने वाली कारों की कीमत पर डिस्काउंट कंट्रोल पॉलिसी लगाने की वजह से कंपटीशन कमीशन ने 200 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया। इसे कंपटीशन कमीशन ने एंटी कॉम्पिटिटिव बिहेवियर मानते हुए कंपनी पर यह जुर्माना लगाया है। अब नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। निम्न में से किस मंत्रालय के द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार इस मानसून के मौसम में खरीफ फसलों के क्षेत्र में कमी आई है? सो करेक्ट ऑप्शन इज कृषि मंत्रालय। कृषि मंत्रालय के द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार इस मानसून के मौसम में खरीफ फसलों के क्षेत्र में कमी आई है। आंकड़ों के मुताबिक मानसून के मौसम में 1043.87 लाख हेक्टेयर में 1.55% की गिरावट देखी गई है, जबकि वर्ष 2020 में खरीफ फसलों का कुल क्षेत्रफल समान अवधि के लिए 1060.37 हेक्टेयर था। नेक्स्ट पॉइंट 14। अंडर 20 विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत की किस महिला खिलाड़ी ने लंबी कूद में सिल्वर मेडल जीतकर इतिहास रच दिया? सो करेक्ट ऑप्शन इज शैली सिंह। अंडर 20 विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत की 17 वर्षीय महिला खिलाड़ी शैली सिंह ने इतिहास रचते हुए लंबी कूद में 6.59 मीटर की छलांग के साथ सिल्वर मेडल जीता। वह इस चैंपियनशिप के इतिहास में लंबी कूद में मेडल जीतने वाली पहली भारतीय
खिलाड़ी बन गई। अब नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। भारत के पूर्व फुटबॉलर और किस वर्ष के रोम ओलंपिक में खेलने वाली अंतिम राष्ट्रीय टीम के सदस्य सैयद शाहिद हकीम का हाल ही में निधन हो गया। 1960 भारत के पूर्व फुटबॉलर और वर्ष 1960 के रोम ओलंपिक में खेलने वाली अंतिम राष्ट्रीय टीम के सदस्य सैयद शाहिद हकीम का हाल ही में 82 साल की उम्र में निधन हो गया। दुराचार पुरस्कार विजेता शाहिद हकीम दिल्ली में हुए साल 1982 के एशियाई खेलों के दौरान स्वर्गीय पीके बनर्जी के सहायक कोच भी रहे थे। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत और किस देश की नौसेनाओं के बीच 26 अगस्त को मालाबार नौसैनिक अभ्यास आयोजित किया जाएगा? सो हियर इन सारे देशों के साथ जो एक देश और जुड़ा हुआ वो है जापान। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत और जापान, ये 4 देश हैं जिनके की नौसेनाओं के बीच 26 अगस्त को अमेरिका के गुआम द्वीप से मालाबार नौसैनिक अभ्यास आयोजित किया जाएगा। यह गुआम द्वीप फिलीपींस से 2500 किलोमीटर पूर्व में स्थित है। यह अभ्यास 4 दिन का होगा। यह वार्षिक नौसैनिक अभ्यास हिंद महासागर और प्रशांत महासागर में बारी बारी से आयोजित किया जाता है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर वीडियो ट्यूटोरियल। मैं आशा करता हूँ आपको पसंद जरूर आया होगा। आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे।